भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Oppo Reno सीरीज के रिलेटेड, क्योंकि Oppo Reno सीरीज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है चाइना के अंदर और हमारे पास मुकम्मल डिटेल्स आ चुकी हैं कि Oppo Reno 15 सीरीज के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आने वाले हैं। मैं ये बात यहां पर बता दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर Oppo की Reno सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज जो कि Oppo की तरफ से आती है। और पिछली जनरेशन में हमने देखा था कि 3 मॉडल्स को लॉन्च किया गया था, Reno 14F, Reno 14 और Reno 14 Pro। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कितने मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहे हैं, जनरली उनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली हैं, और क्योंकि ये मोबाइल फोन्स चाइना के अंदर या तो लॉन्च कर दिए गए हैं या फिर इनकी डिटेल्स ऑफिशियल हो चुकी हैं, तो हमें थोड़ा सा जो गैस है वो नॉर्मल लीक्स की निस्बत काफी कम करना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि 2 मॉडल्स जो कि चाइना के अंदर लॉन्च किए गए हैं उनका नाम Oppo Reno 15 और Reno 15 Pro है, और टोटल 4 मॉडल्स हैं जो कि चाइना के अंदर लॉन्च होने हैं। 15 और 15 Pro सेंटर वाले मॉडल हैं, नीचे एक 15C नाम का मॉडल लॉन्च होना है और ऊपर एक 15 Pro Max मॉडल लॉन्च होना है। तो टोटल 4 मॉडल्स हैं जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। अब अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिल सकी कि इनमें से कौन से 3 मॉडल्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आएंगे, या हो सकता है चारों आ जाएं, और ये भी कंफर्मेशन नहीं मिल सकी कि इनका नाम क्या होगा, क्योंकि हमने Oppo की तरफ से ये चीज देखी है कि पाकिस्तानी मार्केट में रेनो सीरीज आती वही है जो चाइना में या दूसरी मार्केट्स में लॉन्च होती है, बट कभी कभार ये होता है कि एक मॉडल का नाम चेंज करके पाकिस्तानी मार्केट में लेकर आया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो चाइना के अंदर रेनो 15 लॉन्च हुआ है, ये मोबाइल फोन बड़ा इंटरेस्टिंग फोन है। उसकी रीजन ये है कि ये 6.3 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, 6200 mAh की बैटरी लगाई गई है, और इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि इसके अंदर बैक पर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के फ्रंट साइड पर भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है। और इस बार अगर आप Reno 15 के डिजाइन की बात करते हैं तो ये डिजाइन वाली साइड से सिमिलर है Reno 14 से, बट इसके बैक पर जो पैटर्न है उसको चेंज किया गया है और मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। पिछली जनरेशन में हमने इनका वो फेदर वाला पैटर्न देखा था, जिसको अगर आप जोड़ते थे तो आपको वो फेदर डिजाइन देखने को मिल जाता था। आई पर्सनली बिलीव उसकी निस्बत Reno 15 का जो डिजाइन है वो जरा ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, जरा ज्यादा बेहतर लगता है। कैमरा प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ एलईडी फ्लैशलाइट का डिजाइन चेंज किया गया है, बट बैक का जो पैनल है उस पर डिजाइन के काफी चेंजेस किए गए हैं। अब Reno 15 के अंदर मैंने आपको स्पेक्स बता दी हैं, लेकिन इस Reno 15 के अंदर एक चीज जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं बताई वो है इसका प्रोसेसर। Reno 14 जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ था वो Dimensity 8350 के साथ लॉन्च हुआ था, और जो प्रो वर्जन लॉन्च हुआ था वो 8450 के साथ लॉन्च हुआ है। Reno 15 जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो भी 8450 के प्रोसेसर के साथ आ रहा है, लेकिन इस बार एक चीज बड़ी हैरानकुन है, और वो हैरानकुन चीज ये है कि Reno 15 और Reno 15 Pro दोनों के अंदर सिर्फ स्क्रीन और बैटरी का फर्क है, यानी कि प्रोसेसर भी सेम है, कैमरे भी सेम है, जो चार्जिंग स्पीड है वो भी सेम है, 100 वाट और 80 वाट। 100 वाट के ऊपर फास्ट चार्जिंग है केबल वाली, और 80 वाट की आपको वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। सिर्फ बैटरी का फर्क है, उसमें 6200 है और 6500 है प्रो वाले वर्जन के ऊपर, और दूसरा स्क्रीन साइज का फर्क है और एलटीपी और डिस्प्ले है, बट दैट इज प्रीटी मच इट। अब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में जो Reno 15 है जो चाइना में लॉन्च हुआ है वो लॉन्च ही नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको Reno 15C जो कि इस पूरी रेंज का सबसे सस्ता मॉडल होगा वो पाकिस्तान में Reno 15 के नाम से देखने को मिल सकता है। अब ये जो मोबाइल फोन है ये उतना इंप्रेसिव नहीं है। इसके अंदर बैक पर ट्रिपल 50 मेगापिक्सल के कैमरास दिए गए हैं, फ्रंट कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, और एक चीज जो कि थोड़ी सी हैरानकुन है वो ये है कि Reno 15 के अंदर आपको Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब ये है कि 1.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर पहले जो Reno 14 आता था उसकी परफॉर्मेंस, अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो हो सकता है कि Reno 15 से थोड़ी ज्यादा हो, यानी कि पुराना वर्जन रॉ परफॉर्मेंस में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। बट अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली जो स्नैपड्रैगन है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा यहां पर यह बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक टॉप एंड मॉडल भी चाइना के अंदर लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है Reno 15 Pro Max। अब ये जो मोबाइल फोन है ये एसेंशियली Reno 15 Pro का मॉडल है, लेकिन इसके अंदर आप ये समझे कि जहां पर Dimensity 8450 आया था वहां पर Dimensity 9400 लगा दिया गया है। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो Reno 15 सीरीज है वो 2 तरीके से आ सकती है। एक तो यह है कि हमें Reno 15C सबसे नीचे देखने को मिल जाए, उसके बाद Reno 15 आ जाए जो चाइना में लॉन्च हुआ है, और उसके बाद Pro Max आ जाए। अगर ये होता है तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों कैटेगरीज के अंदर, यानी कि वो फोन जो पहले लाख में आया था Reno 14F, उसका प्राइस टैग भी 120 पे जाएगा, यानी कि तीनों फोन
महंगे हो जाएंगे पाकिस्तान में। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको सबसे नीचे कोई और मॉडल देखने को मिले जो कि 15F के नाम से है, जो अभी लॉन्च नहीं हुआ। उसके अलावा ऊपर आपको रेनो 15C जो है वो रीब्रांड होकर रेनो 15 के नाम से मिलेगा पाकिस्तान में, और उसके ऊपर आपको रेनो 15 प्रो मिलेगा जो कि एसेंशियली वही होगा जो कि रेनो 15 प्रो है। तो ये दो तरीके हैं जिससे पाकिस्तान में रेनो 15 सीरीज आ सकती है। इसके अगर आप लॉन्च की बात करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर इन फरवरी या जनवरी का टाइमलाइन, क्योंकि ये उसी रेंज में यूजुअली लॉन्च भी होते हैं। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओप्पो रिसेंटली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। हमने ए सीरीज में देखा कि ओप्पो आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइस टैग को कंट्रोल में लेकर आ रहा है। पहले भी ये होता था कि ओप्पो के फ़ोन ना डबल प्राइस के होते थे, अब आप एटलीस्ट ये कह सकते हो कि दूसरी कंपनीज की निस्बत कोई 20-25 एक्स्ट्रा % आप पे कर रहे हो ओप्पो के ब्रांड नेम के लिए, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ओप्पो की जो ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी है उसके लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्चते हैं। तो रेनो 15 सीरीज क्या करेगी आने वाला टाइम बताएगा। बट नीचे कमेंट्स में ये बताओ कि आपने आज तक कोई रेनो की डिवाइस यूज़ की है या नहीं, और अगर की है तो वो कौन सी डिवाइस थी।